एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। आज बता दें, आज है सैटरडे। आज है सैटरडे और आपको बताएं कि अब पूजा तो कल से स्टार्ट होने वाली है नवरात्र की, तो हमें जाना है मार्केट। और मार्केट आपको बता दें किस लिए हम जा रहे हैं। पूजा का सब सामान तो मैं ला ही चुकी हूँ, पर कल के लिए मिठाई, फल और भी सारी चीज़ें लगती है। क्या क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं अभी मेरी बाकी, तो मुझे जाना है मार्केट, मैं और सासू माँ। और हो सके तो मेरा बेटा भी जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है बेटे का, बट इतने लोग तो हम और मम्मी जा रहे हैं मार्केटिंग करने। तो क्योंकि आज पंडित जी भी घर आने वाले हैं, वो शाम को ही आते हैं, तो आप वो कह सकते हैं कि टेबल पे वो शनि महाराज का और लक्ष्मी जी सब कुछ बना उना के सजा उजा के जाते हैं। फिर कल से पूजा स्टार्ट करते हैं, तो शाम से करते हैं क्योंकि वो पितृपक्ष का आज वो नहाने जाते हैं, गंगा जी नहा वगैरह के आते हैं, तो सब कहता है ना शुद्ध हो जाता है गंगा जी नहा के। तो वो जाएंगे नहा वहा के, फिर शाम को बोले हैं आने के लिए। तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं दोपहर में हम लोग मार्केट ही चले जाएं, अपना सारा काम करके आ जाए। तो हमें जाना है मार्केट। हमने सब कुछ अभी आप देखेंगे आगे कि हम सब कुछ तैयार करके रख दिए हैं, सिर्फ उनको आके अपनी सजावट ही करनी है। मैंने डिब्बे में सब कुछ लगा के ड्राई फ्रूट्स वगैरह भगवान को जैसे क्या क्या करना है सब कुछ मैंने कर दिया A to Z। तो पंडित जी को आके सिर्फ सजावट अपनी करनी है। और उसके बाद हम सोचे कि जब मैंने कॉल किया वो बोले थोड़ा लेट आएंगे, तो हम सोचे क्यों नहीं हम मंदिर ही होके, अरे सॉरी, हम सामान ही लेके आ जाएं। तो इसलिए हम निकल रहे हैं सामान लेने। बहुत दूर नहीं जाना है, राजा जी पुरम में जो लखनऊ से होंगे उनको पता होगा कि ये ब्लॉक बहुत दूर नहीं है। हाँ, फिर भी ये है कि आप कह सकते हो 6-7 किलोमीटर तो है ही, मार्केट है एक तरीके से, तो हमें वहीं जाना है। तो चलिए हम फटाफट हो जाते हैं रेडी होके, फिर जाते हैं मार्केट। तो आपको दिखाते हैं कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। चलिए, मैं पूजा की कर रही हूँ तैयारी। आपको बता दें इसमें अक्षत 3 तरह का लगता है, लाल, पीला, हरा और सफ़ेद, सॉरी 4-5 तरह का लगता है। तो मैं वही सब तैयारी कर रही थी, कलर वगैरह करके रख रही थी। और इधर मंदिर का जो थोड़ा बहुत जो मसाला वगैरह सब रखने वाला होता है ना, उसी में हम लोग पूरा मंदिर का सब सामान रखते हैं ना, जिसमें रोली, हल्दी, चंदन जो जो होता है, तो सब मैं वही सफाई करके रख रही थी। और आपको बताया हमारी मम्मी की कुछ बातें भी इसी में चल रही थी, और सारे मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं, तो हम लोग ने सोचा कि उन्हें जल्दी जल्दी सब कर के रखें। हम और मम्मी दोनों लोग साथ में थे, दोनों लोग ही कर रहे थे। मम्मी भी कर रही थी क्योंकि मम्मी मॉर्निंग का पूजा कर चुकी थी, तो बोली कि चलो हम भी साथ में तुम्हारे करवा दे रहे हैं। तो देखिए हमने साफ़ सफाई करके, भगवान का मतलब इतना काम रहता है यार नवरात्र में, कहना नहीं कि फिर भी कोई नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। 9 दिन हम घर में, देखिए कितनी रौनक रहती है। आप लोग ने भी देखा होगा कि 9 दिन कितनी रौनक रहती है। हमारे यहाँ तो बहुत रौनक रहती है क्योंकि पंडित जी पाठ वगैरह करते हैं शाम को, मैं और मम्मी गाना वगैरह गाते हैं। आपको इसका भी ब्लॉग जाएगा और आप लोग देखिएगा। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ नवरात्र की पूजा कैसे होती है। और सबके यहाँ पाठ नहीं होता है, बहुत लोग के यहाँ नहीं होता है, बहुत लोग क्या होता है, हमारे यहाँ होता है पाठ हर नवरात्र में। दोनों नवरात्र जो साल का होता है ना, दोनों नवरात्र में होता है। तो इसीलिए देखिए फटाफट हम कर रहे हैं तैयारी। आप ये ना सोचिएगा कि मैं मतलब इतनी फास्ट में भगवान का काम कर रही हूँ, नहीं, मैंने स्पीड लगा रखा है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस पर स्पीड लगा दूँ। और फाइनली आप लोग को मेरा ये छोटा ब्लॉग तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मंदिर की चीज़ है और पूजा पाठ की चीज़ है, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। मैं डे बाय डे आप लोग को नवरात्र का दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पंडित जी कैसे पाठ वगैरह करते हैं और पूजा हमारे यहाँ कैसे सब कुछ होती है, आप लोग को देखने को डेली मिलेगा। और यहाँ मैं और मम्मी कुछ पर्सनली बातें भी कर रहे थे, जिसका मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती आप लोग के साथ। कुछ ऐसी बातें थी, क्या ही बताए, कुछ फैमिली बातें थी, कुछ पर्सनली बातें थी, इसलिए हमने वॉइस ओवर नहीं किया। नहीं तो मैं कर सकती थी यहाँ पे, बट इसीलिए नहीं किए कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करनी अच्छा नहीं होता है ना। घर की भी चीज़ें हैं, मम्मी और मेरी कुछ पर्सनल बातें भी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। और आपसे क्या बताएं, मैं और मम्मी तो अपने दिल की बात जितना मैं अपने पति से नहीं कह पाती हूँ, उतना मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ। क्योंकि मुझे मेरी सासू माँ, भगवान करे ऐसी सासू माँ सबको मिले, बहुत सपोर्टर, बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं ससुराल में हूँ यार। कुछ कुछ चीज़ें देखिए हर फैमिली में होती है, पर ताली कभी भी आप जानते हो कि एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमें दोनों हाथ से बजानी होती है। तो जब तक आप अपनी सासू माँ का केयर नहीं करोगे तो वो आपका कैसे करेंगी। बट केयर करना ना करना अपनी जगह, रिस्पेक्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और रिस्पेक्ट मैं अपनी मम्मी को बहुत देती हूँ। और मेरी मम्मी बहुत हेल्पिंग और सपोर्टिंग नेचर की हैं, और कितनी भी तारीफ़ करो मम्मी की मेरी कम है। क्योंकि
कहना नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं तो घर में अकेली ही बहू है, अभी मम्मी की एक बहू और आएगी। कि फ़िलहाल एक बहू को प्यार इतना दे रही है तो दूसरे बहू को भी वो देंगी ही, और मुझे इससे कोई इशू नहीं है कि हाँ मुझे दे रही हैं, उसे ज़्यादा देंगी मुझे कम देंगी, ऐसा कुछ मेरे अंदर नेचर नहीं है। मैं नेचर की बहुत अलग टाइप की हूँ, आपसे कह सकते हैं। फ़िलहाल छोड़ी जाने दीजिए, ये पर्सनली मैटर शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। कि आई एम लकी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिली हैं। और आप लोग की भी, आई होप कि आपकी भी सासू माँ अच्छी होंगी। आप लोग अपना केयर करो अपनी सासू माँ का, तो फ़िलहाल वो भी आपका उतना ही केयर करेंगी, ये रियलिटी है। आप इसको मानो या ना मानो, बट मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जितना आप उनका हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, जितनी आप उनकी चीज़ें पूरी करोगे, वो उतना ही आपका सपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ मम्मी को समझा रही थी कि मम्मी प्लास्टिक का एक बाउल में धुल के रखी हूँ, वो लेते आइए। मम्मी नहीं समझ पा रही थी, तो इसीलिए देखिए मैं यहाँ पे अपना वॉइस ओवर कर देती, पर साथ में कुछ कुछ बातें हो रही थी ना, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। आप लोग को समझा रही थी पूजा के बारे में। जय माता दी मैंने आप लोगों को बोला। मतलब इतनी खुशी है मुझे नवरात्र की पूजा करने में कि क्या ही आप लोग से बताएं। मुझे बहुत खुशी होती है यार नवरात्र की पूजा में, या आप कह सकते कोई भी पूजा मेरे घर होती है ना, तो मेरी मम्मी थोड़ी पूजा पाठ ज़्यादा करती है, तो मैं उनके साथ पूरा हेल्प करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। ये नहीं कि हाँ फटाफट करना नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और यहाँ पे देखिए मम्मी को मैं जौ दे रही थी। होता क्या है, वो जौ जो भिगा के रात में रखा जाता है, और कुछ जौ जो होता है हवन में लगता है, तो वही मैं थोड़ा सा हवन के लिए दे रही थी। बाकी रात में हम लोग भिगा के रख देते, पंडित जी बताते हैं कि उसको रात में भिगा के रख दीजिए, तो उसमें जो निकलता है ना वो बहुत अच्छा निकलता है। तो वही मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी ये वाला रात में भिगाना है। फाइनली देखिए हमारे पूजा की सब तैयारी हो गई है। पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ पूजा करने, बहुत खुश हो जाते हैं कि आपके यहाँ की तैयारी देख के वाकई गजब का है। मतलब कोई चीज़ हमें कहना नहीं पड़ता, आप लोग अपने से सब कुछ तैयारी करके रखी रहती हैं। क्योंकि मम्मी हमारी पूजा की इतनी मतलब कह सकती हैं इतनी ज़्यादा वो है कि पूजा वूजा बहुत अच्छे से करती हैं। तो मम्मी को मेरे वहाँ पूरा अखंड जोत वगैरह जलता है ना, तो मम्मी को रात भर घूमना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है। आपको पता है मंदिर मेरी है सेकंड फ्लोर पे, मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर पे, और मंदिर भी है सेकंड फ्लोर पे, तो मम्मी को नीचे अप डाउन करना पड़ता है। मम्मी लोग नीचे रहती हैं, मैं ऊपर रहती हूँ, तो मम्मी को बार बार अप डाउन करना पड़ता है। मम्मी परेशान तो हो जाती हैं क्योंकि बार बार आना जाना होता है। भाई एज हो चुकी है उनकी। फिलहाल कोई नहीं, माता जी ऐसे ही सबको ये सॉरी माता जी सबको भी ऐसे आशीर्वाद देते रहें जिससे सबका घर भरा पूरा रहे और सबकी ख्वाहिशें पूरी हो। हम यही चाहते हैं नवरात्र में जिसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, भगवान उनकी भला करना, उनका रक्षा करना, और साथ में मेरा भी करना, मेरे परिवार का भी सुख और शांति मेरे घर में आए। मुझे बस यही चाहिए भगवान से यार, और कुछ नहीं मैं मांगती। मैं हमेशा यही मांगती हूँ कि भगवान मेरे घर में सुख शांति रहे, और पैसे थोड़े कम रहे पर शांति होना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ है, पर कभी कभी चीज़ें लगती है आदमी को कि हाँ क्या वजह है, क्या कमियाँ हैं, तो इसी वजह से लगता है कि नहीं घर में सुख शांति होना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कीमत नहीं होती है, शांति और सुख की ज़रूरत होती है। अगर सुख शांति जहाँ रहता है ना, वहाँ भगवान ऑलरेडी ही आप लोग जानते हो कि वहाँ धन की कमी होती ही नहीं है। तो पूजा पाठ आप लोग भी करिएगा नवरात्र में, अच्छे से करिएगा और भगवान का पूरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और देवी जी का पूरा मतलब एक होता है ना भजन कीर्तन के साथ आप लोग पूजा करिएगा। और चलिए फिर आप लोग हमारे ब्लॉग को एंजॉय करिए। आई होप आप लोग देखेंगे मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आना चाहिए। और एक बात आप लोग को बताओ, आप लोग मेरे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ गाइज आप लोग चैनल पे मेरे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। देखिए मैं ये वाला जो घड़ा होता है ना, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था क्योंकि पंडित जी बोले थे कि बिना वॉश के इसमें जल नहीं भरा जाता, तो इसलिए हमने वॉश करके रख दिया था। अच्छे से वॉश करके फिर रख के फिर हमने इसको प्लास्टिक में लगा दिया था। फाइनली देखिए हमारी पूजा की हो गई है तैयारी, और आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने भगवान का बर्तन, आपको इतनी शाइनिंग कैसे आ रही होगी बता दें, ये है पीताम्बरी जो होता है ना, मैं उसी से सारा भगवान का बर्तन धुली, एकदम शाइन कर रहा है यार, नए एकदम नए होता है ना जैसे नया बर्तन शाइन करता है, बिल्कुल उसी तरीके से शाइनिंग। निकल चुके हैं मार्केट, क्योंकि हमने आपको बताया होगा कि मुझे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लेना था, तो मैं और मम्मी और पतिदेव भी साथ में गए हैं, पर वो रास्ते में उतर जाएंगे क्योंकि उनके कुछ ज़रूरी काम है। इसी वजह से साथ में हम लोग सब लोग गए थे, तीनों लोग। एक चीज़ आप लोग को दिखाएंगे हमारे यहाँ, ये देखिए ये जो मंदिर है आप लोग को दिखाते हैं,
देखिए ये मंदिर बुद्धेश्वर महादेव मंदिर जो लखनऊ से ऊपर को जाने का बहुत फेमस यहाँ की मंदिर है, हमारे घर के पास पड़ता है। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी पूरा भी नहीं पता है। और फाइनली देखिए हम मार्केट पहुँच चुके हैं। ये देखिए हम, मैं और सासू माँ और पतिदेव बीच में ही उतर गए थे। हमने इतनी मार्केट में आज भीड़ थी यार, क्या ही बताएं। खाली फल और भगवान का सब सामान, फिर हमने लिया मिठाई, प्रसाद चढ़ाने के लिए हमने पेड़ा लिया था और लड्डू लिया था। वो जिस बूंदी के लड्डू बहुत मन से खाते हैं उनके लिए मैंने लिया लड्डू। और देखिए फिर उसके बाद में गई चूड़ी की दुकान पे, जो मैंने चूड़ी लिया ड्रेस पे यही मैच करेगा। नवरात्र के दिन मैं पहनूंगी, आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी चूड़ी ली है। नवरात्रि में कांच की चूड़ी ली, क्योंकि वैसे कड़े वगैरह पहनते तो मुझे लगा नहीं मुझे चूड़ी वगैरह लेने से। देखिए कितनी अच्छी दुकान है चूड़ी की, क्या ही बताएं आप लोग को। और यहाँ से लिया मैंने पंडित जी का कपड़ा, क्योंकि मुझे नौमी के दिन हवन करेंगे तो मुझे देना होगा ना, इसीलिए मैंने पंडित जी का कपड़ा वगैरह सब कुछ ले लिया फाइनली। देखिए यही लिया है मैंने पूरा सेट, 5 सेट का कपड़ा हमने पंडित जी को देने के लिए लिया है। फाइनली देखिए पंडित जी आ गए हैं, तैयारी वगैरह कर रहे हैं। अभी आप लोग को हम दिखाएंगे कि कितनी अच्छी उन्होंने सजावट किया है। और एक बात बताइए, ये पंडित जी हम लोग के घर की तरह हैं बिल्कुल, मतलब अपनी भी पर्सनली बातें वो घर में हमारे यहाँ शेयर करते हैं सब कुछ, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और देखिए कितनी अच्छे से उन्होंने श्री ओम, और ये जो बना रहे हैं आप लोगों को बता दें, ये 16 लक्ष्मी उन्होंने, कि सॉरी 21, हाँ नहीं 16 ही बना है, 16 लक्ष्मी उन्होंने बनाया है। और बहुत अच्छे से यार सजावट करते हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा। पंडित जी हम लोग के घर पूजा की तैयारी करके जा चुके हैं। ये देखिए उन्होंने 16 लक्ष्मी को बनाया है। उन्होंने बताया कि ये जो 16 लक्ष्मी है इनका पूजा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए कितनी अच्छी सजावट ये करते हैं, देख रहे हैं आप लोग भी, देख लीजिए कितना अच्छा सजावट किए हैं। और यहाँ उन्होंने बनाया है शनि जी को, ये देखिए काला तिल जिसमें यूज़ होता है ना, देखिए काला तिल उन्होंने यूज़ किया है शनि महाराज का। इनकी भी पूजा डेली होती है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से तैयार करके और कलश को टीक वगैरह के टीका उका लगा के और अक्षय वगैरह बांध के गए हैं। अब कल से होगी हमारी पूजा स्टार्ट। लोगों ने देखा होगा कि मैं मार्केट गई, क्या क्या ली कल के पूजा के लिए, और पंडित जी घर पे आ गए थे तो सब कुछ देखिए कितने अच्छे से वो सजा के जाते हैं। सच में हम बताया ना कि इनका जो पूजा का विधि विधान है बहुत अलग है। एक्चुअली ये है क्या, ये काशी से इन्होंने पढ़ाई की है, विद्यापीठ से, सॉरी संस्कृत यूनिवर्सिटी से, तो इस वजह से काशी की तो पढ़ाई की महानता ही अलग होती है। तो इसलिए इनको हम लोग बुलाते हैं, क्योंकि पूजा वगैरह बहुत विधि विधान से कराते हैं और बहुत टाइम देते हैं आराम से, कोई चीज़ में जल्दी जल्दी नहीं, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से ये पूजा कराते हैं। तो हमने देखा ना कि आपने, मेरे पंडित जी ने कितना, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि उपरोहित पंडित होते हैं, हमारे यहाँ के उपरोहित पंडित हैं। हम लोग हर चीज़ में छोटे से बड़ा सब कुछ इन्हीं से पूछ के ही करते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि कैसे उन्होंने सब सजावट किया और हम मार्केट से क्या क्या ले आए। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर चलते हैं, और कल का हम नवरात्र के फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।